उच्च अट्टालिकाओं का वर्णन है, वहां विभिन्न उद्यानों का वर्णन है, वीथियों का, कुमारी तरुणियों का वर्णन है, वहां वर्णन है वैदिक ब्राह्मणों का, गले गले में वहां स्वस्थ वाचन मंगलाचरण वेद ध्वनि। अयोध्या में आनंद आनंद, जहां शोक नहीं, भय नहीं, किसी प्रकार की विचार विकृति नहीं, वो अयोध्या स्वयं भगवान ने रची थी, बनाई थी। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम प्रयोरध्या, जो देवताओं के द्वारा भी न जीती जा सके। ऐसे दशरथ अनेक बार जब वहां इंद्र के यहां जाते थे तो इंद्र उनका सम्मान करते, अपने पास बिठाते। अप्सराएं गीत गाती, इंद्राणी शीश झुकाती रानियों को। ऐसे राजा के यहां सब कुछ था, संतान नहीं, ऐसे राजा के यहां, क्योंकि उसे तो वचन मिला है ना कि संतान सामान्य तो होगी नहीं। वो सामान्य राजा नहीं है, उसे तो अनेक जन्मों के उसके साथ पुण्य है, सत्कर्म है, सुकृत्य है, उसके पास तो अनेक वरदान हैं। स्वयं भगवान ने वचन दिया है, सुवचन है, मधुर वचन है, सतवचन है कि मैं आऊंगा आपके ही माध्यम से। तो धरती पर उनके आगमन की प्रतीक्षा है। इधर रावण का बड़ा आतंक है। एकमात्र उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था मंदोदरी, जिसका स्मरण करके देवांगनाएं भी हर्षित और आनंदित होती। अन्यथा सब की सब यशोधरी, द्रव्योधरी, जलोधरी, जजोधरी, ऐसे लगभग रावण की 1000 स्त्रियां थीं, 1000 पत्नियां उसकी, और एक एक पत्नी के साथ उनकी जो सेविकाएं, परिचारिकाएं, जो अनुचरियां, वो दासी, एक एक के साथ 100-100। उन दासियों का रूप ही देखकर अप्सराएं मूर्छित हो जाती कि ये हैं कौन। रावण की दासियों को देखकर, उनका सौंदर्य देखकर, उनके वस्त्र आभूषण देखकर, उनके परिधान, उनके वाणी व्यवहार देखकर, जिस प्रकार से दासियां भाषा बोलती थी, रावण की दासियों का जो श्रृंगार था, उनका जो आचरण था, देवांगनाएं, देवबालाएं, सुरबालाएं, अप्सराएं, और हमें क्षमा कर दीजिए यज्ञ पत्नियां भी चकित होती थी रावण की स्त्रियों के रूप, सौंदर्य और उनकी विद्या। वो किस प्रकार का मंत्र बोलती थी, उन्हें किस प्रकार के शास्त्रों का पता था। कौन ऐसा शास्त्र था जो रावण नहीं जानता था? चारों वेदों का ज्ञाता था रावण, षडंग बोध था रावण को। कोई विद्या ऐसी नहीं थी रावण के पास जो कहीं और हो। जो ब्रह्मा के पास विद्याएं थी वो सभी विद्याएं रावण को उपलब्ध थी। महादेव का अनुग्रह उसे प्राप्त था। वो संकल्प सिद्ध पुरुष था। वो एक पल भर में कोट रावण बन सकता था, और ऐसा किया उसने। एक पल में वो 1 करोड़ रावण बन सकता था। और हमें क्षमा कर दें आप, रामायण कहती है वो 1 पल में करोड़ राम बन सकता था, राम के रूप धारण कर सकता था। पहचाना ना जाए इनमें राम कौन सा है, इसमें सही राम कौन सा है। वैसा कोदंड, वैसी पिनाक, वैसे चुबक हनु भुजा वक्षस्थल, वैसी उनकी नेत्र भंगिमा, वैसा इसका रूप भास आभास, वैसी कृति आकृति अनुकृति प्रकृति, वैसा रूप प्रारूप, वैसा ही उनका चलना चेष्टा चितवन, वैसी ही एक छवि। एक बार प्रयोग किया था उसने युद्ध में, और उस जब वो प्रयोग करने वाला था तब भगवान ने हनुमान को कहा कि सब बंदर भालुओं को बता देना कि वो एक राम वो नेत्रों में देखे, जिसके नेत्र चपल नहीं है, चंचल नहीं है, आवेशित नहीं है, क्रुद्ध नहीं है, क्षुब्ध नहीं है, मलिन नहीं है, जिसके नेत्रों में काम नहीं है, वही राम है। तो वो नेत्रों से पहचाने, कहीं भ्रमित ना हो जाए, क्योंकि वो राम बन जाएगा। वो राम बन जाएगा, पता नहीं कितने राम बनकर आएगा वो देखे नेत्रों में, बंदरों को, भालुओं को, रीछों को। और बंदर भालू रीछ के अलावा सेना में तो कोई था नहीं। जैसे बंदर भालू रीछ भी ऋषियों का ही अवतार थे। वाल्मीकि रामायण में उनके नाम तक पता है
बताया है कि कौन ऋषि कौन बंदर भालू बना। वो छोटे छोटे बंदर जो दिखाई दे रहे हैं, जिनके पास नगदंत और पत्थर और घुड़की और एक मुष्टिक प्रहार है, इसके तरह और कोई अस्त्र नहीं है। बंदरों के पास था क्या? नख, दंत, नख माने नखून, और दंत, और एक घुड़की, एक थप्पड़, एक पत्थर, और क्या है बंदरों के पास? युद्ध कर रहे थे इस तरह से बंदर। राम बन गया वो तो। जब राम बन गया तो हनुमान ने कहा कि उनके नेत्रों में देखना, जो क्रुद्ध है वो राम नहीं हो सकता, क्षुब्ध है नहीं हो सकता। आप सब देव हैं, आप पहचान सकते हैं। नेत्रों में काम दिख जाता है, लोभ दिख जाता है, अहंकार दिख जाता है। नेत्र ही हैं जो कितना ही प्रयास करें, आपके मनोभाव, मनोदशा, आपकी वासना, कामना, स्पृहा, लालसाएं, आपके अंतस में जो एक भाव चल रहा है किसी भी प्रकार का, वो भाव प्रत्यक्ष नेत्र के रस से दिखाई दे जाता है। अरे स्वान को पता लग जाता है नेत्रों से, तो भिक्षुक को, प्राय हमारी जो बहनें हैं वो तो व्यक्ति के नेत्र से ही पहचान लेती हैं कि इसका ध्यान है कहाँ। बालक का ध्यान बटुए पर है, कहाँ है? श्रीमान जी का ध्यान कहाँ है? अतिथि अभ्यागत का ध्यान कहाँ है? नेत्र से आप छिप नहीं रह सकते। राम नेत्र से दिखाई देगा। कहाँ है राम? जिसमें करुणा, कोमलता, अनुग्रह और अघनाशन के भाव हैं। जो तारना चाहता है वही राम है, और जो डुबोना चाहता है वो रावण है। एक पल में ही हनुमान ने पूरी वानर सेना में समाचार दे दिया कि सावधान, अब युद्ध का कोई और रूप आएगा सामने, और वो राम बनकर आ जाएगा, रसायन बनकर आ जाएगा। न जाने कितने विद्वान, और कोई एक कथावाचक, न जाने कितने कथावाचक, न जाने कितने प्रवचनकार, उनमें तो एक काल ने में भी